जनरल तारिक साहब, आप इंडिया की तरफ से क्या देखते हैं? अभी खुर्रम साहब ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया, इन्होंने कहा कि 2028 में किसी वक्त वो पाकिस्तान पे हमलावर होगा। 29 कह रहे हैं, इलेक्शन से पहले वो कह रहे हैं 2028 में किसी वक्त हमलावर होगा, क्योंकि आगे उनके इलेक्शंस जो हैं। लेकिन अगर अजीत डोवल वाली आप स्ट्रेटजी सामने रखें तो ये अफगानिस्तान के रास्ते जितनी दहशतगर्दी पाकिस्तान आ रही है, तो ये बाकायदा फुटप्रिंट्स इसके ऊपर आपको मिलेंगे इंडिया के। फुटप्रिंट। और बाज़ पाकिस्तान में ऐसी असैसिनेशंस हुई हैं जिसके अंदर इंडियन रॉ का सिग्नेचर है कि बाकायदा उसने दुबई से और दूसरी जगहों से बैठ के अपने एजेंट्स के जरिए पाकिस्तान में लोगों को असैसिनेट करवाया। तो हमें उस बड़े साने के लिए, बॉर्डर वाले के लिए भी तैयार रहना चाहिए। उसका जवाब तो हम एक दफ़ा दे चुके हैं, दोबारा तैयारी उससे भी तगड़ी होनी चाहिए। और ये जो मुल्क के अंदर हो रहा है इसके लिए भी तैयारी करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जो खुर्रम साहब कह रहे थे, देखें वो इंटेंशन है ना, इंटेंशन तो एक रात में चेंज हो सकती है। और कैपेबिलिटी जो होती है, जो पाकिस्तान की कैपेबिलिटी या इंडिया एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है, उसमें टाइम लगता है। तो ये तो वक्त बताएगा। बट अगर हिस्ट्री इज एनी गाइड तो वो बिल्कुल ये कर सकता है। बट मेरे अपने ख्याल में जुर्रत नहीं करेगा, वॉर रिटायरिक करेगा, एक प्रेशर बिल्ड करेगा। क्योंकि अगर उसने जुर्रत की तो पहले से ज़्यादा उसको हजीमत उठानी पड़ेगी। देखें, अमेरिका जैसी ताकत ने उसको कहा हेल होल, ट्रम्प ने कहा, और कनाडा ने फॉर्मली डिक्लेयर किया है कि इंडिया इज अ कंट्री विच स्टेट लेवल पे दुनिया में लोगों को मार रहा है और दहशतगर्दी कर रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल ये इंडिया जुर्रत करेगा। और हमारी जिस तरह से रिजॉल्व हमारी लीडरशिप का है, ख़ासतौर पे फील्ड मार्शल साहब का, और कि अगर आपने जुर्रत की तो हमारा रिस्पांस पहले से ज़्यादा स्विफ्ट होगा, लीथल होगा और आपको पेनफुल होगा। और अब देखिए, पाकिस्तान जो है उसके साथ चाइना खड़ा हुआ है, रशिया खड़ा हुआ है, अमेरिका इंडिया से ज़्यादा पाकिस्तान को प्रेफरेंस दे रहा है। और इंडिया ईरान से भी देखें कट रहा है। अभी कैसे बयान दे रहा है कि जी अगर वो जो ईरान कर रहा है गलत कर रहा है। भाई 4 बार तो आप वहां घुसे हुए थे और आप इसराइल के साथ भी जाके जुड़े और पूरी मिडिल ईस्ट में एक्सपोज हुए। तो जो रीजनल इंटरनेशनल एनवायरनमेंट है ये बड़ी फेवरेबल है पाकिस्तान के पास। और पाकिस्तान की इस वक्त जो लीडरशिप है उसका रिजॉल्व बड़ा क्लियर है कि हमारा फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस है, कन्वेंशनल से लेके अनकन्वेंशनल तक। और हम किसी भी हद तक पहले दिन से जा सकते हैं, इसलिए हमें अंडरमाइन ना करें। पहले भी जो हमने कहा है आपको करके दिखाया है, और फ्यूचर में भी अगर जरूरत की तो उससे ज़्यादा आपको हजीमत और नुकसान उठाना पड़ेगा। तो मैं इसमें ये कहना चाहूँगा। और इंशाल्लाह मेरा अपना ख्याल है कि जरूरत। और देखिए, अगले साल तो जो आपने जिक्र किया इंट्रो में, पंजाब में तो इलेक्शन आ रहे हैं फरवरी मार्च के अंदर, और सीएम उसी की देख रहे हैं, बीजेपी तैयारी कर रही है। और उत्तर प्रदेश में भी आ रहे हैं, और उस हिमाचल प्रदेश में सेकेंड हाफ में आ रहे हैं। तो अब पहले तो हम कहते थे कि जहाँ पे कोई वीवीआईपी विजिट हो रहा है, जैसे क्लिंटन का हुआ तो 46 सिख मार दिए, छत्तीसगढ़ वाला वाकया उसी वक्त हुआ। तो और फिर पहलगाम का हुआ कि अगले दिन बिहार में जाकर इलेक्शन रैली पे खिताब कर रहे हैं। अब तो इनके अपने लोग कह रहे हैं, सिख कह रहे हैं कि भाई जो कर रहे हो हमें पता है तुम किस लिए, तो मोदी वो एक्सपोज हो चुका है। लेकिन साथ साथ देखिए, एक्सपोज होने के बावजूद वो जीता भी जा रहा है। अभी उसने देखे ना, ममता की हुकूमत कई वेस्ट बंगाल में देखें, वेस्ट बंगाल में हुकूमत उसने गिरा दिया, लेकिन उसमें बड़ी सीरियस एलिगेशंस हैं कि लाखों की तादाद में लोगों के वोट कैंसिल किए गए, खास तौर पे जो बांग्लादेशी वहां रह रहे थे इंडिया में। सर ये तो डिटेल्स होगी ना, असल कहानी ये है कि जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदू लेड पार्टी है वो डोमिनेट कर रही है, और वहां पे आइंदा आने वाले सालों में क्योस, अफरा तफरी और ये लहदगी पसंद तहरीकें ज्यादा जोर पकड़ेंगे, बिकॉज सिर्फ आरएसएस वाले वहां पे उनको मौके मिल रहे हैं, बाकियों को साइड लाइन कर, बाकी सारों को खुले लाइन लगा रहे हैं।